मॉर्निंग बच्चों, आज हम हिंदी का 14वां पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है नटखट चूहा। रिमझिम बुक से क्लास सेकंड। बच्चों, एक था चूहा, बहुत ही नटखट और बड़ा ही शरारती, चालाक भी। कुछ ना कुछ शरारत वो हमेशा करता रहता था। एक दिन उसने अपने दिल में सोचा कि आज मैं शहर जाऊंगा। बारिश के कारण बिल से बाहर निकले बहुत दिन बीत गए थे। घर में बैठे बैठे दिल उसका घबराने लग गया था। नटखट चूहा झटपट तैयार होकर शहर की ओर निकल पड़ा। वह मस्ती से झूमता हुआ चला जा रहा था कि रास्ते में उसे एक बड़ी सी कपड़े की दुकान दिखाई दी। दुकानदार अपनी दुकान खोलकर अंदर जा ही रहा था कि नटखट चूहा चुपचाप से उसके पीछे से अंदर चला गया। जैसे ही दुकानदार अपनी जगह पर बैठा, उसकी नज़र चूहे पे पड़ी। दुकानदार ने कहा, अरे तू मेरी दुकान में क्या कर रहा है? चल भाग यहाँ से। चूहा बोला, मैं अपनी टोपी के लिए कुछ कपड़ा खरीदने आया हूँ। दुकानदार हंसा, हाँ हाँ हाँ, हट यहाँ से, मैं चूहे को कुछ नहीं बेचता। चूहा गुस्से में बोला, तुम मुझे कपड़ा नहीं बेचोगे तो? दुकानदार बोला, भाग यहाँ से, बेकार मेरा समय बर्बाद मत कर। चूहा चिल्लाया, तुम मुझे कपड़ा देते हो या नहीं? दुकानदार बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। इस बार नटखट चूहे ने फिर गाना गाया, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। दुकानदार डर गया और बोला, अगर चूहे भैया ऐसा ना करना, मैं अभी तुम्हें रेशमी कपड़े का टुकड़ा देता हूँ। और उसने चूहे को रेशमी कपड़े का टुकड़ा दे दिया। कपड़ा लेकर चूहा उछलते कूदते दुकान से बाहर निकल गया और फिर वह एक दर्जी की दुकान में जा पहुंचा। चूहे ने कहा, दर्जी जी, मुझे तुमसे एक कुछ काम है। काम? क्या काम? दर्जी ने गुस्से से पूछा। चूहे ने दर्जी को रेशमी कपड़ा दिया और कहा, कृपया इस कपड़े की एक अच्छी सी टोपी सिल दो। दर्जी हंसा, चल हट यहाँ से, मेरा समय खराब ना कर, मेरे पास तेरे काम का समय नहीं है। दर्जी ने कहा। अब चूहे को गुस्सा आ गया और वह जोर से चिल्लाया, तुम मेरे लिए टोपी सिलोगे या नहीं? नहीं। दर्जी ने कहा, नहीं सिलूंगा मैं तुम्हारे लिए टोपी। तो ठीक है। फिर चूहे ने फिर से अपना वही गाना गाया कि हाँ भाई, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कपड़े कुतरूंगा। और दर्जी ने कहा, फिर दर्जी डर जाता है और फिर बोलता है, चूहे भैया ऐसा न करना, मैं अभी तुम्हारी टोपी बनाता हूँ। और थोड़ी देर में तो दर्जी ने चूहे के लिए एक सुंदर सी रेशमी टोपी तैयार कर दी। नटखट चूहे ने उसे पहना और फिर अपना चेहरा आईने में देखा। यह टोपी तो एकदम सादी है, मैं इस पर चमकीले सितारे लगवाऊंगा। चूहे ने सोचा। वह कूदते फुदकते दुकान से बाहर निकल गया। वह सड़क पर शान से चला जा रहा था कि उसकी नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी जहां सुनहरे और रुपहले सितारे बिक रहे थे। अंदर जाकर वह इधर उधर उछलने कूदने लगा। दुकानदार ने कहा, अरे चल यहाँ से, तू यहाँ क्या करने आया? चूहे ने कहा, मैं अपनी टोपी के लिए सुनहरे और रुपहले सितारे खरीदने आया हूँ। दुकानदार ने कहा, भाग यहाँ से, मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश न कर। एक चूहे को सितारे से क्या मतलब? तुम मुझे सितारे बेचोगे या नहीं? चूहे ने गुस्से से पूछा। नहीं नहीं, मैं तुम्हें सितारे नहीं बेचूंगा, दुकानदार ने कहा। फिर चूहे ने उत्तर दिया, ठीक है, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा, तुम्हारे सारे सितारे बिखेरूंगा। तो जो दुकानदार है वो डर जाता है और फिर से कहता है, नहीं भाई चूहे भैया, आप ऐसा मत करना, मैं आपको रंग बिरंगे सितारे दे दूंगा। तो दुकानदार उनकी टोपी के लिए रंग बिरंगे सितारे दे देता है। टोपी बनकर तैयार हो जा गई है। चूहा टोपी पहनकर आईने में सामने खड़ा हुआ और तो खुशी से उसका मन नाच उठा। वह सोचने लगा, मैं भी किसी राजा से कम नहीं हूँ। मैं अपनी सुंदर टोपी किसे दिखाऊं? चलो सुंदर चमकीली टोपी को मैं राजा को दिखाता हूँ। वो राजा के सामने जाकर खड़ा हो गया। राजा अचानक चूहे को देखकर बहुत हैरान हुआ। उसने पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चूहे ने कहा, महाराज, पहले ये बताइए कि मैं कैसा लग रहा हूँ टोपी में। राजा ने जवाब दिया, वाह, तुम तो बहुत ही अच्छे लग रहे, तुम तो एकदम राजकुमार लग रहे हो। चूहा झटपट बोला, अच्छा तो मैं उतरो मेरी गद्दी से, मैं बैठूंगा यहाँ पे। राजा हंसते हैं और हंसकर बोलते हैं कि भाग जा यहाँ से, सिंहासन चूहों के लिए नहीं होता, केवल एक राजा ही इस पर बैठता है। चूहे ने पूछा, तो क्या हुआ? आपने ही तो कहा कि मैं बिल्कुल राजकुमार लग रहा हूँ, राजकुमार भी तो सिंहासन पर बैठते हैं, तो तुम नहीं उतरोगे? चूहे ने फिर से पूछा। नहीं नहीं, मैं अपनी राजगद्दी से नहीं उतरूंगा, राजा ने आदेश दिया कि चूहे को पकड़ लो सिपाहियों से। जैसे ही सिपाही चूहे को पकड़ने जाते हैं तो सारे सिपाही एक दूसरे के ऊपर गिर जाते हैं और फिर जो चूहा होता है अपने कमर पे हाथ रखकर फिर से गाना गाता है, रातों रात में आऊँगा, अपनी सेना लाऊंगा,
तेरे कान कुतरूंगा। राजा ने सोचा चूहे की फौज अगर महल में घुस गई तो सब तहस नहस कर देगी और वो डर से कांपने लगा। चूहे ने फिर से कहा, रातों रात में आऊंगा, अपनी सेना लाऊंगा, तेरे कान कुतरूंगा। राजा डर से कांपने लगा, कांपती आवाज में बोला, नहीं चूहा भैया, ऐसा मत करना, तुम आओ, जितनी देर तुम्हारा मन करे तुम शान से जो है सिंहासन पर बैठो। गया और काफी देर तक वह वहीं आराम से बैठा रहा और जैसे ही रात बीतती चूहा वहां से चला जाता है। उसने शान से अपनी चमकीली टोपी की कहानी अपने दोस्तों को सुनाई। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे कहानी से। दर्जी चूहे को किस बात से डरा रहा था? चूहे ने दर्जी से कहा कि वह रात को अपनी सेना लाएगा और सारे कपड़े कुतर देगा। चूहा टोपी क्यों पहनना चाहता था? खुद चूहा स्वयं को सुंदरता के लिए सुंदर देखना चाहता था, इसलिए पहनना चाहता था। चूहा टोपी पर सितारे क्यों लगवाना चाहता था? ताकि जो टोपी है वो बहुत सुंदर लगे। सादी लग रही थी ना उसकी टोपी, तो इसीलिए वो सितारे लगवाता है। दर्जी ने चूहे की टोपी सिलने से क्यों मना कर दिया? दर्जी को लगा कि छोटा सा चूहा क्या टोपी पहनेगा, इसलिए सिलने के लिए मना कर दिया। अब इसमें आपको पहले वर्ड कौन सा आता है? सबसे पहले चूहा क्या करता है? तैयार होकर शहर की तरफ जाता है। दूसरे में क्या कहता है? चूहा जो दूसरे में चूहे को जो रेशमी कपड़ा मिलता है। तीसरे में दर्जी के पास जाता है टोपी सिलवाने के लिए। चौथे में चूहे के पास दुकानदार के पास जाता है सितारे लगवाने के लिए। उसके बाद वो राजा के दरबार में जाता है और उसके बाद चूहे सिंहासन पे बैठ जाता है। तो इस तरह से नंबर वाइज है। सबसे पहले आपको नंबर 1 लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और फिर 6। उसी तरह से आपको इसमें बताना है कि कपड़ा खरीदने कहाँ जाते हैं हम लोग, लकड़ी की कुर्सी बनवाने कहाँ जाते हैं, तो ये सब आपको लिखना है। कपड़ा खरीदने हम दुकान पे जाते हैं, बढ़ई के पास जाते हैं, कुर्सी और बुक पे जल्दी चढ़वाने किसके पास जाते हैं? पुस्तक विक्रेता के पास। तो उस तरह से आपको ये करना है। इसमें आपको एक के अनेक शब्द बनाने हैं। जैसे खिड़की होती है तो खिड़कियाँ, कॉपी तो कॉपियाँ, लकड़ी तो लकड़ियाँ। उसी तरह से गोविंद तेजी से भाग रहा है, कहाँ पे? सीढ़ी है तो सीढ़ियों पे भाग रहा है। एक सीढ़ी नहीं होती ना, बहुत सारी सीढ़ी होती है। तो मक्खी तो मक्खियाँ। उसी तरह से आपको इसको भी करना है। कैसे हो काम? जैसे बढ़ई है, बढ़ई के पास क्या क्या काम, क्या सामान क्या क्या होता है? आरी होती है, हथौड़ा होता है। उसी तरह रसोई घर में काम करने वालों के पास क्या होता है? कलछी होती है, चिमटा होता है। डॉक्टर के पास क्या होता है? स्टेथोस्कोप और दवाइयाँ होती है। कुम्हार के पास क्या होता है? चौक होता है, मिट्टी होती है। चित्रकार के पास रंग, ब्रश। किसान के पास हल और बैल होता है। इस तरह से दर्जी का र आता है। दर्जी का जैसे र, दो तरह की र को ऐसे वाली मात्रा से, जो ये वाली आपको मात्रा दिख रही है, इससे हमको शब्द बनाना है। जैसे मिर्ची, मिर्ची पे ये र लग गया ना इधर, वही। घर मतलब घेर, ऐसे र लग गया। ये सर्दी, सर्दी पे भी र। धर्म, धर्म पे भी र। तो हमको ऐसे वाले र से शब्द बनाने, जैसे सर्दी, धर्म, गर्मी, कर्म। तो इस तरह से शब्द बनाने हमें।